एक बार की बात है। भारत के घने जंगलों में एक छोटे से बच्चे मोगली का जन्म हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया और वह जंगल के बीचों बीच अकेला रह गया। एक दिन जंगल में रहने वाली एक भेड़िया माँ रक्षी और भेड़िया पिता अकीला उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि वह बच्चा अकेला है और उन्होंने उसे अपनाने का फैसला किया। मोगली अब भेड़ियों के साथ बड़ा होने लगा। जंगल के जानवर उसके दोस्त बन गए और अकीला और रक्षी ने उसे अपनी संतान की तरह पाला। मोगली को जंगल का कानून सिखाने के लिए बलू नाम का एक भालू और बगीरा नाम का एक काला तेंदुआ उसकी मदद करने लगे। बलू उसे सिखाता था कि जंगल में कैसे सुरक्षित रहना है और बगीरा उसे चालाकी और बुद्धिमानी से जीना सिखाता था। जंगल में मोगली की जिंदगी मजेदार थी। वह जानवरों के साथ खेलता, नदी में नहाता और पेड़ों पर चढ़ता। लेकिन जंगल में मोगली के लिए एक बड़ा खतरा भी था। शेर खान, एक क्रूर बाघ जो इंसानों से नफरत करता था और मोगली को मारने की योजना बना रहा था। शेर खान ने कई बार मोगली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बलू और बगीरा ने हमेशा उसकी मदद की। एक दिन शेर खान ने जंगल में हमला कर दिया और मोगली का सामना करना पड़ा। मोगली ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने जंगल में आग का इस्तेमाल किया, जिसे शेर खान बहुत डरता था। उसने शेर खान को जंगल से भागने पर मजबूर कर दिया और जंगल के सारे जानवर मोगली की बहादुरी की तारीफ करने लगे। लेकिन समय के साथ मोगली को समझ में आया कि वह इंसान है और उसका असली घर जंगल नहीं बल्कि गांव है। बगीरा और बलू ने उसे समझाया कि इंसानों के बीच रहना उसकी भलाई के लिए जरूरी है। मोगली ने दुखी मन से अपने जंगल के दोस्तों को अलविदा कहा और गांव की ओर चल पड़ा। गांव में लोग उसे देखकर हैरान रह गए, लेकिन एक महिला जिसे मोगली की मां माना जाता था, उसे अपना बेटा मानकर गले से लगा लिया। हालांकि मोगली गांव में रहने लगा, लेकिन उसका दिल हमेशा जंगल में अपने दोस्तों के साथ था। वह जब भी जंगल की तरफ देखता, उसे बलू और बगीरा की याद आती, लेकिन उसे पता था कि वह अब भी उनके दिलों में बसा है और कभी न कभी वह फिर से जंगल में वापस आएगा। इस तरह मोगली की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कहीं भी जाएं, सच्चे दोस्त और परिवार हमेशा हमारे दिलों में बसे रहते हैं।